हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर रोहित राज है और मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्यूरोडोंशिया। मैं बेसिकली एक डेंटिस्ट हूं और मैंने अपना बीडीएस मानव रचना डेंटल कॉलेज से कंप्लीट किया है। मैं मानव रचना डेंटल कॉलेज के पहले बैच का विद्यार्थी हूं और मैंने अपना बीडीएस 2006 से 2012 के अंतराल में कंप्लीट किया है। मेरा जो बीडीएस और जो मेरा कॉलेज है वो उस समय महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से जो है एफिलिएटेड था। बीडीएस करने के अलावा मैंने दो कोर्सेज किए हुए हैं जो कि हेल्थ केयर बिजनेस ऑपरेशंस में मुझे मदद करते हैं। उसमें से पहला जो कोर्स है वो मैंने किया हुआ है लीन सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट में, और दूसरा जो सर्टिफिकेशन है वो मैंने किया हुआ है बिजनेस एनालिसिस में। लीन सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट में जो मैंने सर्टिफिकेशन किया है वो मैंने एक्सेलरर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से किया है जो कि ऑनलाइन कोर्स था, और इसके अलावा बिजनेस एनालिसिस का जो कोर्स है सर्टिफिकेट कोर्स वो मैंने मणिपाल ग्लोबल से किया है। इसके अलावा फ़िलहाल मैं ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी से एमबीए में भी जो है अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा हूँ और उसमें मेरा स्पेशलाइजेशन स्ट्रेटजी एंड लीडरशिप है। मुझे प्रैक्टिस करते हुए 13 साल से ऊपर हो चुके हैं और मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस के साथ साथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने अपने आप को इस तरीके से ग्रूम किया है कि मैं सिर्फ डेंटल ही नहीं, मेडिकल हमारे हेल्थ केयर फील्ड के बाकी भी वर्टिकल्स में काम करूं, जैसे कि हॉस्पिटल या होम हेल्थ केयर सर्विसेज हो गई, ऑप्थ सर्विस हो गई, यानी हेल्थ केयर से रिलेटेड जो कोई भी फील्ड है उस पर मैं काम करता रहा हूं। 2012 में पास आउट होने के बाद सबसे पहले मैंने कार्य किया एक क्लिनिक में ही फरीदाबाद में। उसके बाद मैंने एक एमएनसी में काम किया जो कि मेडिकल समराइजेशन से रिलेटेड था। उसके बाद मैंने क्लोव डेंटल में काम किया। क्लोव डेंटल मैंने 2013 में ज्वाइन किया। उस समय क्लोव के 8 से 10 क्लिनिक ही होते थे। अब क्लोव जो है वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डेंटल चेन है। तो मैंने क्लोव के लिए लगभग 6 साल काम किया है, 2013 से 2019 तक। और क्लोव में ही काम करते हुए क्लिनिकल डेंटिस्ट्री के अलावा मुझे और भी फील्ड में काम करने का मौका मिला हेल्थ केयर के, जैसे ऑपरेशंस में, फाइनेंस में, एचआर में, उनके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, उनके कॉल सेंटर में पेशेंट से बात करने में। और ये सब करते हुए ही मुझे ऐसा ज़रूरत महसूस हुआ कि एक डॉक्टर की जो ज़रूरत है वो सिर्फ क्लिनिकल प्रैक्टिस में ही नहीं है। एक हॉस्पिटल में कहिए या एक हेल्थ केयर फैसिलिटी में कहिए, एक डॉक्टर की ज़रूरत दूसरे भी कई डिपार्टमेंट में होती है जहाँ पे डायरेक्ट पेशेंट इंटरेक्शन तो नहीं होता, लेकिन जो वो डिसीजन लेता है यानी कि जो लीडरशिप पोजीशंस होती हैं उस पर एक डॉक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसा आप सभी लोग इस बात से जो है मेरे अग्री करेंगे कि अभी के जैसे हालात चल रहे हैं उसमें हमारे डेंटल या मेडिकल फील्ड को बहुत ज़्यादा ही कमर्शियलाइज कर दिया गया है। हम सब एक ऑनेस्ट ओपिनियन के लिए तरसते रहते हैं और हमको ऑनेस्ट ओपिनियन नहीं मिलता। हमें ऐसा महसूस होता है कि चाहे हम किसी इंडिपेंडेंट क्लिनिक में जाएं, चाहे वो डेंटल हो, चाहे मेडिकल हो या कोई भी हो, हॉस्पिटल सेटअप ही क्यों ना हो या कॉरपोरेट चेन ही क्यों ना हो, और जो माइंडसेट है वो कुछ इस तरीके से है कि लोगों से यानी जो पेशेंट्स हैं उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाए और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाया जाए। इसीलिए जब मैं क्लोव में था और मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के साथ साथ दूसरे भी विभिन्न डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, तो मुझे भी ऐसा महसूस हुआ कि एक हेल्थ केयर फैसिलिटी में, अब चाहे वो डेंटल हो, कोई हॉस्पिटल हो या कोई भी छोटा बड़ा हेल्थ केयर सेटअप हो, उसमें एक डॉक्टर का एक लीडरशिप पोजीशन पे होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि एक डॉक्टर जिस नज़रिए से पेशेंट को देख समझ सकता है, जितनी ऑनेस्ट ओपिनियन रख सकता है, वैसा एक नॉन डॉक्टर बंदा नहीं रख सकता है। इसलिए एक डॉक्टर का एक अच्छी पोजीशन पे होना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ की ज़रूरत को समझते हुए ही जो है मैंने कुछ कोर्सेज़ किए ताकि मैं इस क्षेत्र में आ सकूं और इस क्षेत्र में अच्छा कर सकूं। तो क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हुए ही मैंने एक कोर्स किया जो मैंने एक्सेलर इंस्टीट्यूट से किया। 6 महीने सर्टिफिकेट कोर्स था ऑनलाइन, लीन सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट है, जिसका मतलब होता है ये कोर्स करने से मुझे ये पता चला कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हम किसी भी चीज़ का जो आउटपुट है, क्वालिटी है, वो कितने अच्छे से जो है वो बेहतर कर सकते हैं। और साथ ही में बिजनेस को अच्छे से समझने के लिए मैंने मणिपाल ग्लोबल से 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स किया बिजनेस एनालिसिस में। साथ ही मैंने अभी जो है
MBA स्टार्ट किया है स्ट्रेटेजी एंड लीडरशिप में OP जिंदल यूनिवर्सिटी से। क्लोव में काम करने के अलावा मैं एज अ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर मैंने काम किया है बिहार के एक गांव में मस्तीचक में अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल में, जहां मैं एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम कर रहा था। उस हॉस्पिटल में तकरीबन रोज़ का आप मान के चलिए 400 से 500 OPD और किसी भी आम दिन में लगभग 250 से 300 सर्जरीज होती थी। वहाँ काम करने के बाद मैंने फिर एक स्किन केयर क्लिनिक में काम किया और वहाँ पे मैं उनका ऑपरेशंस, उनका ट्रेनिंग, उनका HR, फाइनेंस, लर्निंग डेवलपमेंट, सप्लाई चेन सभी देखता था। इसके बाद मैंने टूथसीक कंपनी के साथ काम किया जो कि मुंबई बेस्ड कंपनी है और वो अलाइनर से जो है डील करती है। वहाँ पे मैं एज हेड ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस पैन इंडिया उनका B2B एंड B2C वर्टिकल देखता था। इसके बाद मैंने रेलेक्स हेल्थ केयर में काम किया जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लोग क्रोनिक इलनेस से डील करते हैं उनका ध्यान रखने के लिए वो काम करती है, जिसमें हम ट्रीटमेंट एडहियरेंस और पेशेंट को मेडिसिन डिलीवरी घर पे पहुंचाने की जैसी सुविधा प्राप्त करते हैं। वहाँ पे उस कंपनी के लिए मैं पूरा दिल्ली NCR रीजन जो है हेड कर रहा था। तो मेरा अल्टीमेटली मकसद यही है और मैं इस चीज़ को बहुत फर्मली बिलीव करता हूँ कि एक डॉक्टर को एक क्लिनिकल प्रैक्टिस के साथ साथ बिजनेस ऑपरेशन साइड में भी ज़रूर काम करना चाहिए और एक अच्छे डॉक्टर को एक लीडरशिप पोजीशन में हेल्थ केयर सेक्टर में ज़रूर काम करना चाहिए, क्योंकि अगर वो उस पर फिर काम नहीं करते तो जो लोग हेल्थ केयर फैसिलिटी से नहीं हैं वो शायद इतने अच्छे से ज़रूरत को नहीं समझते। और शायद इसी कारण से आप लोगों ने महसूस किया होगा कि हमारा चाहे डेंटल फील्ड है या मेडिकल फील्ड है उसमें कमर्शियलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है और पेशेंट को ऑनेस्ट ओपिनियन जो है वो नहीं मिल पाता है। मेरा जो ये चैनल है केरोडोंशिया, जैसे मैंने नाम रखा है, तो केयर का मतलब आप समझ ही सकते हैं देखभाल, और डोंशिया का मतलब है दांत। तो दांतों की देखभाल कैसे अच्छे से करें उसी के लिए मैंने इस चैनल का जो है निर्माण किया है। और इस पे मैं जो भी हमारे पेशेंट्स हैं या जो भी आम जनता है जिनको डेंटिस्ट्री के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम या डेंटल टर्म्स के बारे में नहीं मालूम, डेंटल रोगों के बारे में नहीं मालूम, डेंटल इलाजों के बारे में नहीं मालूम, उनको मैं उनसे अवगत कराऊं। वो किस तरीके से, चाहे वो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस हो, चाहे हॉस्पिटल का क्लिनिक हो, चाहे कोई कॉरपोरेट प्रैक्टिस हो, उससे वो अपने आप को बेवकूफ़ बनने से कैसे बचाएं, वो कैसे निर्धारित करें कि हम एक अच्छा क्लिनिक कैसे चूज़ करें, एक अच्छे क्लिनिक में हमको क्या क्या देखना चाहिए, और डॉक्टर जो हमको ओपिनियन बता रहा है वो सही है या नहीं। आप मुझसे अपने एक्सरेज, अपने OPG जो कि एक आपके माउथ का बड़ा डिजिटल एक्सरे होता है, वो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। दूसरा मेरा कारण इस चैनल को बनाने का ये है कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये जो 13-14 साल की जो मैंने प्रैक्टिस की है और इन 13-14 साल में जितना भी मैंने डेंटल का ज्ञान अर्जित किया है, वो ज्ञान जो है वो मैं आज की नई जनरेशन जो हमारे डेंटिस्ट जो पास आउट हो रहे हैं उनके साथ शेयर करूं। और मेरा ये बहुत फर्मली बिलीव करना है कि एक अच्छे डेंटिस्ट होने के लिए आपको सिर्फ टेक्निकली बहुत अच्छा होने की ज़रूरत नहीं है, कैसे पेशेंट से बात करना है, कैसे ट्रीटमेंट की जड़ में पहुंचना है, कैसे हम एक्सरे को अच्छे से पढ़ें, कैसे हम डायग्नोसिस अच्छी करें, इस चीज़ का होना बहुत, और इस चीज़ की समझ होना बहुत ज़रूरी है। तो इस चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी जो नए फ्रेशर हैं, नवीन पास आउट हमारे जो डेंटिस्ट हैं, उनको कहूँगा कि वो मेरे से जुड़े, और मैं रेगुलर बेसिस पे उन सब के लिए टिप्स भी शेयर करता रहूँगा डिपार्टमेंट वाइज, जैसे एंडो हुआ, प्रोस्थो हुआ, ऑर्थो हुआ या पीडो हुआ, किस तरीके से आप केस आइडेंटिफाई करें, क्या चीज़ें हैं जो आप पेशेंट से समझें और डायग्नोसिस ठीक से ठीक जो है बनाएं, कैसे आप ये भी जानें कि बिना पेशेंट का मुंह खोले हम उसके दर्द की जड़ में पहुंच सके। तो जितने मेरे फेलो डेंटिस्ट हैं वो जितना मेरे से जुड़ेंगे, केसेस शेयर करेंगे, शायद मेरे अगर वीडियो अगर उनको अच्छे लगते हैं उनको देखेंगे, तो उनको पता लगेगा कि डेंटिस्ट्री में हम कम से कम समय में किन मोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा डिसीजन बना सकते हैं जो पेशेंट के लिए भी लाभदायक हो। मैं आपको ना अपना चैनल लाइक करने के लिए कहूँगा, ना सब्सक्राइब करने के लिए कहूँगा, क्योंकि मेरा बहुत ही क्लियर कट उद्देश्य ये है कि मैं इस चैनल से के माध्यम से कोई पैसा कमाना मेरा 1% भी उद्देश्य नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों से ये ज़रूर अनुरोध करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आप चाहे लाइक ना करें, चाहे सब्सक्राइब ना करें, ना और किसी को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बोले भी ना,
लेकिन मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं जितने ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सकूं और लोगों को इस कॉमर्शलाइजेशन होने के कारण जो नुकसान उठाना पड़ता है उस बेवकूफ़ बनने से बचा सकूं, और पेशेंट जो है मुझसे संपर्क करके अपने केस, अपने डायग्नोसिस के बारे में, अपने ट्रीटमेंट के बारे में जाने, और जो हमारे नए फ्रेश पास आउट डेंटिस्ट हैं वो आखिरकार डेंटिस्ट्री को थोड़ा जड़ से समझें। क्योंकि डेंटिस्ट्री में क्या है, आप किताब से एक इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जो मैंने 13 साल में प्रैक्टिस किया है उससे मुझे मालूम है उस डेंटल इन्फॉर्मेशन का क्या एप्लीकेशन है डे टू डे लाइफ में जब पेशेंट आपके पास आता है। साथ के साथ आप अपने सॉफ्ट स्किल्स को किस तरीके से शार्पन कर सकते हैं, इसके लिए भी मैं चाहता हूँ आप मेरी वीडियो को इसलिए शेयर करें कि ये ज़्यादा से ज़्यादा डेंटिस्ट को पहुँचे और वो डेंटिस्ट मेरे माध्यम से उन चीज़ों को सीखें। तो मैं एक बार फिर से आप कहूँगा, जितना हो सके आप मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे। और मैं कोशिश करूँगा हफ्ते में 1 या 2 या 3 वीडियो जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँ किसी ना किसी टॉपिक पे, और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो मेरे चैनल से। आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। थैंक यू।